इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये पार्ट 2 क्या है? न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। न्यू पार्टनर जब पार्टनरशिप में बिजनेस में आता है तो कुछ तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है पार्टनर बनने के लिए, और प्रॉफिट में शेयर क्लेम करने के लिए वो गुडविल का अमाउंट भी कैश में लेकर आता है। यानी जो न्यू पार्टनर है ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल का अमाउंट तो ले आया लेकिन गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इससे पहले का वीडियो देखिएगा स्टूडेंट्स, उसमें हमने डिस्कस किया है न्यू पार्टनर जब शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि न्यू पार्टनर जब अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है तो इसका दो जगह इफेक्ट पड़ता है पार्टनरशिप में। एक तो कैश और बैंक बैलेंस प्लस हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, और दूसरा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाता है, यानी वो प्लस हो जाता है। क्योंकि जो गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लेकर आता है उसे ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन यहां पर केस क्या है कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। अब देखिए, न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर तो नहीं आया, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना। ध्यान से समझना स्टूडेंट इस बात को। ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर को एडजस्ट करने के लिए ताकि वो प्रॉफिट्स में शेयर क्लेम कर सके। इसलिए ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइस के बदले जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा तो जरूर। यानी देखिए क्या होगा, यानी हमारी एंट्री में क्या होना चाहिए, समझ लें ध्यान से बच्चे। मान लो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। मैं समझाने का तरीका अलग है, बड़े ध्यान से समझिएगा। टू बी इज कैपिटल अकाउंट, यानी जो गुडविल का पैसा है, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा तो जरूर, लेकिन वो कैश में लेकर नहीं आया। जब वो कैश में लेकर नहीं आया तो मिलेगा कैसे? न्यू पार्टनर के अकाउंट से, अकाउंट न्यू पार्टनर के नाम से एक अकाउंट और ओपन किया जाएगा दोस्तों। यानी बिजनेस में न्यू पार्टनर का एक तो है कैपिटल अकाउंट और दूसरा उसके शेयर ऑफ गुडविल को एडजस्ट करने के लिए, ध्यान से सुनना, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट करने के लिए न्यू पार्टनर के नाम का एक अकाउंट और खुलेगा। एक तो कैपिटल अकाउंट हो गया और दूसरा होगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मान लो न्यू पार्टनर है सी, तो हम यहां लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। ये क्या हुआ? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ सीज गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना दोस्तों, रटना मत। हमने ये एंट्री की क्या है, इसका मैं हेडिंग लिख देता हूं। अब हम रिवर्स चले हैं थोड़ा सा, कि न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल का बेनिफिट ओल्ड पार्टनर, जिसको हमने ए और बी माना, इनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो तो लेकर नहीं आया। कहां से मिलेगा? हम एक अकाउंट और बनाएंगे। वो क्या है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट। सी के करंट अकाउंट डेबिट किया हमने, इसका मतलब सी ने इतना पैसा फर्म को देना है। याद रखिए, सी ने इतना पैसा फर्म को देना है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, जितने भी डेबिट बैलेंस होते हैं
वो हमारी एसेट का पार्ट होते हैं। एसेट का मतलब ये भी होता है कि जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले या फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला हो। यानी सी से हमने कितना पैसा लेना है, जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल था। तो ये हमने जो एंट्री की है इसका मैं टाइटल लिख देता हूं नाम, यानी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। ध्यान से समझो, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना। न्यू पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा उसके शेयर ऑफ गुडविल से एंट्री तो जरूर होगी। अगर वो कैश में लेकर आता तो यहां कैश और बैंक डेबिट हो जाते। अब वो कैश में लेकर नहीं आया तो हम उसके नाम का एक अकाउंट और जनरेट करेंगे और उसको गुडविल के अमाउंट से डेबिट कर देंगे, यानी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है, सी के हिस्से की गुडविल से सी का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया गया और उतने अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया गया इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हमारी एक तरह से एडजस्टमेंट एंट्री हुई दोस्तों, एडजस्टमेंट फॉर न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। अगर क्वेश्चन में टोटल गुडविल दी हो तो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना ना भूलें। अब आप समझ गए होंगे कि हमें न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल से एंट्री तो करनी पड़ेगी, यानी उसके शेयर ऑफ गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में से जिसने भी सैक्रिफाइस किया है उनके अकाउंट में क्रेडिट तो होगा। डेबिट क्या होगा? अगर वो कैश में लेकर नहीं आया तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बाद में बैलेंस शीट बनाते टाइम सीज करंट अकाउंट यानी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। अब ये तो एंट्री हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसमें एक एंट्री और होगी, लेकिन ये सेकंड एंट्री तब होगी दोस्तों जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी गिवन हो बैलेंस शीट में। मैं हेडिंग लिख देता हूं, इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड। समझना दोस्तों इसको, यानी जो ओल्ड फर्म है, ओल्ड बिजनेस है, सी के आने से पहले ए और बी मान लो ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनरशिप में गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाया हुआ है। गुडविल अकाउंट क्या दिखाया हुआ है? एज एसेट, यानी गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में है तो क्या दिखाया हुआ है? एसेट दिखाया हुआ है दोस्तों। और एसेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और रूल क्या है? जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा, पहले से दिखाई गई गुडविल अकाउंट को, पहले से दिखाए गए गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे दोस्तों? राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ का मतलब बुक्स से कैंसिल कर देना होगा। किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। किन के अकाउंट से? ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट से। और ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। यानी इसमें हमारी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रखें, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखिए, गुडविल एक एसेट थी तो इसका डेबिट बैलेंस था। जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगी? गुडविल क्रेडिट हो गई। क्रेडिट होने से इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते और इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग या फॉर गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। देखिए दोस्तों, अब ये एंट्री तभी होगी जब अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हो, बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट पहले से दिया हो। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है
तो स्टेटमेंट में लिखा होगा गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड, और जब भी गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड है तो वो कैंसिल होगी, और कैंसिल होने के लिए इसे क्रेडिट होना पड़ेगा। डेबिट किसे करेंगे, किसने दिखाया था इस गुडविल को, ओल्ड पार्टनर्स ने, तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट कर दीजिए। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यानी इस क्वेश्चन में दो रेशियो यूज हुई हैं दोस्तों, जो हमने न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल को एडजस्ट किया है उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड को राइट ऑफ किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट से कैंसिल किया है, उसके लिए हम ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बार बार देखें, समझें, अपनी टेक्स्ट बुक से इलस्ट्रेशंस सॉल्व करें, एक्सरसाइज सॉल्व करें। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपके जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो 100% हुई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड एंड इंप्रूव योर नॉलेज, और वीडियो देखते रहें इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।